Question number 9. A light planet is revolving around a massive star in a circular orbit of radius r. Period of revolution t. If the force of attraction between the planet and a star is proportional to r power minus 3/2, देखो ये जो फोर्स है that force is proportional to 1/r⁴ ऐसा इन्होंने दिया हुआ है. तो this is F must be equal to G capital M small m by r⁴ हो गया. तो हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ ऐसे रिवॉल्व कर रही होती है ना, ये कैपिटल M है, स्मॉल m ऐसे रिवॉल्व कर रहा होता है, तो इसकी जो फोर्स होती है वो एक्चुअली G कैपिटल M स्मॉल m by r² होती है, लेकिन इस समय ये नहीं है. इस समय जो फोर्स है वो ये है, ऐसी. तो विच इज एक्चुअली दिस फोर्स हमें पता है सर्कुलर मोशन में कैपिटल स्मॉल m by r3/2. इस वाली केस में दिस इज इक्वल टू mv² by r या फिर इसको हम mr ओमेगा स्क्वायर भी लिख देते हैं. तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू g कैपिटल M by r⁴ 5/2. ओमेगा इज इक्वल टू by r⁴ 5/2, यानी कि इट इज √gm by r⁴ 5/4. अब t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा होता है, यानी कि r⁴ 5/4. तो t स्क्वायर इज इक्वल टू r⁴ 5/2 इंटू 4π²/gm, यानी कि t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r⁴ 5/2. तो मेरा आंसर ये होना चाहिए. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 होगा ये वाला. तो 2023 में पूछा गया था. क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स. One is labeled as assertion and one is labeled as reason. A pendulum clock once taken to Mount Everest becomes fast. देखो टाइम पीरियड जो होता है वो 2π√L/g होता है. हमें पता है g' इज इक्वल टू g by 1 प्लस h/r होल स्क्वायर होता है हाइट पर, और डेप्थ पर जो होता है ये हाइट पर होता है, और डेप्थ पर होता है g इंटू 1 माइनस h/r होता है. ऑब्वियसली when taken to माउंट एवरेस्ट, जब माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो फास्ट नहीं होगा, बिकॉज जी की वैल्यू तो डिक्रीज हो जाएगी, तो टाइम तो कम हो जाएगा एवरेस्ट पर. तो ये तो रॉन्ग है. द वैल्यू ऑफ जी इज लेस एट माउंट एवरेस्ट देन इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. क्योंकि ये अब अप्रोक्सीमेट करके इसको ऐसे लिखते हैं ना.
जी इंटू 1 माइनस 2h/r। तो माउंट एवरेस्ट पर तो जी की वैल्यू कम होगी। द वैल्यू ऑफ जी इज लेस एट माउंट एवरेस्ट देन वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है, बिकॉज जी बिकम्स लेस तो टाइम पीरियड बिकम्स मोर, तो फास्ट नहीं होगी, स्लो हो जाएगी, बिकम स्लो। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है। आंसर सी होना चाहिए। द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 18 न्यूटन। वेट ऑफ बॉडी एट altitude 3200 किलोमीटर ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज। जी डैश अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ होता है जी इंटू जी बाई 1+h/r होल स्क्वायर, जिसमें अगर आप देखो तो ये है अर्थ, ये है हाइट h अबोव, ये मान लो आप, ये इसका रेडियस है। तो जी डैश की वैल्यू जो है हमें दी हुई है वो जी बाई 1+3200 एट h3200 है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 है, जी बाई 1/2 होल स्क्वायर 4g/9, तो जी डैश इज इक्वल टू 4g/9 हो जाएगा। फोर बाई नाइन टू 9.8। वेट हमें 18 न्यूटन दिया हुआ है ऑलरेडी, यानी कि mg की वैल्यू हमें 18 न्यूटन दी हुई है। वेट पूछा है हाइट पे, तो 4/9 इंटू एम जी हो जाएगा, यानी कि 4/9 इंटू 18, यानी कि 8 न्यूटन। तो मुझे थोड़ा सा ना जुकाम हो रहा है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ 11 क्वेश्चन पे। बाकी फिर उसके बाद मैं ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, क्योंकि आपके एग्जाम पास आ रहे हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा सॉल्व करूँगा और जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा। Question number 6. Four identical particles of mass m are kept at the four corners of a square. स्क्वायर बना लेते हैं पहले, है ना। फोर पार्टिकल्स हैं, ये और ये, चारों की मास m है। The gravitational force exerted by one of the masses by the other masses is on one of the masses। मान लेते हैं ये वाला मास चूज कर लिया हमने, ये वाला है ना, तो इस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो क्या क्या होंगे। एक तो ये इधर लगेगा, इसको F1 बोल दो, एक इससे लगेगा, इसको F2 बोल दो, और एक इनके डायगोनल से कनेक्ट करती है जो होगी लाइन, उस पे होगा F3। अब F1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसका स्क्वायर का लेंथ L मान लो, इन्होंने दिया हुआ है। F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू GM² / L² हो जाएगा। F3 की वैल्यू होगी, क्योंकि ये √2L है,
L, this is root 2 L length, gm square by 2L square. F2 और F1 का नेट लोगे आप रिजल्टेंट, तो वो इस डायरेक्शन में होगा, इधर F4 बोल देते हैं इसको, तो F4 विल बी इक्वल टू एक्चुअली द रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, तो रूट ये क्या हो जाएगा, gm स्क्वायर बाई L स्क्वायर रूट 2। तो नेट फोर्स जो हो गई वो इस डायरेक्शन में है, और द वैल्यू विल बी F4 प्लस F3 which will be gm square by L square into root 2 plus gm square by 2L square, gm square by L square into 1 by 2 plus root 2 which will be अच्छा, ये L नहीं दिया हुआ है, हमें पता नहीं है ये L है ना, हमें कुछ और लेना है इसको। सपोज A ले लिया, तो यहाँ पर आप जहाँ पे L स्क्वायर लिख रहे हो ना, यहाँ पे A स्क्वायर लिख देते हैं, तभी उसको हम कंपेयर करके निकालेंगे। तो इसकी ये वैल्यू हो गई gm स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2। ये वैल्यू हमें दी हुई है 2 रूट 2 gm स्क्वायर बाई L स्क्वायर इंटू 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 32। यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 32L स्क्वायर। A स्क्वायर इज इक्वल टू 16L स्क्वायर, यानी कि A इज इक्वल टू 4L। बी आंसर। Question number 7. The mass of the moon is 1 by 144 times the mass of the planet. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ mass of moon is equal to 1 by 144 mass of planet and diameter of moon इन्होंने दिया हुआ है is 1 by 16 times diameter of planet. Escape velocity on the planet is v. Escape velocity on the moon will be, देखो हमें ये पता होता है कि एस्केप वेलोसिटी जो होती है उसकी जो वैल्यू होती है रूट 2GR होती है। इधर ही आप ऐसे लिख सकते हो या फिर 2 कैपिटल G कैपिटल M बाई R लिख सकते हो। तो एस्केप वी वेलोसिटी फॉर द प्लेनेट जो होगी 2 कैपिटल G कैपिटल M ऑफ प्लेनेट बाई R ऑफ द प्लेनेट। ऐसे ही जो हमें पता चल अर्थ मून पर जो चाहिए एस्केप वेलोसिटी, वो हो जाएगी रूट ओवर 2G मास ऑफ द मून डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द मून। अब तो हमें बस इन दोनों को डिवाइड करना है, 1 और 2 को। तो 1 और 2 को आप डिवाइड कर दोगे 1 बाई 2, तो आपके पास आएगा v बाई वी ई इज इक्वल टू रूट ओवर m प्लेनेट बाई m मून into R moon by R planet।
m planet by m moon 144 है। r ये d मून है ना डायमीटर, तो r रेडियस भी इसी रेशियो में होगा, तो r मून बाई r प्लेनेट 1/16 होगा। ये हमें पता है कि ये 12 स्क्वायर होता है और ये 4 स्क्वायर होता है, तो आंसर विल बी 12/4। नहीं, रेशियो v बाई वी, तो वी विल बी इक्वल टू v/3। ये हमारा आंसर होना चाहिए ए। If r is the radius of earth and the acceleration due to gravity on the surface of earth is g pi square m by s square, the length of the second pendulum at a height h is equal to r from the surface of earth will be। Seconds pendulum, length of the seconds pendulum at a height of 2r from the surface of the earth। जो वैल्यू ऑफ g एट ए हाइट 2r जो होगा g बाई 1 प्लस h बाई आर होल स्क्वायर, तो g बाई 1 प्लस 2r बाई आर होल स्क्वायर हो गया, तो बाई 9 g डैश इज इक्वल टू g बाई 9 हो गया। t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l बाई g डैश। अब ये हमें 2 सेकंड दिया हुआ है, क्योंकि सेकंड्स पेंडुलम का जो टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है ना। तो 2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l बाई g बाई 9 हो गया। ये क्या हो गया, वन बाई पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9l बाई जी। जी की वैल्यू हमें पाई स्क्वायर दी हुई है, तो 1 बाई पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9l बाई पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो l इज इक्वल टू 1 बाई 9 मीटर।